हमको लगा कि आज तक सरकार जो है सो हमारी मांगों पर गंभीर होगी, लेकिन सरकार जो है सो गंभीर ना होकर वो कार्ड खेल रही है। छात्र हित का जो मुद्दा है सो जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले जो है सो लड़ा जा रहा है, लेकिन आप जो है सो विभिन्न संगठनों को बुला बुला कर उनसे ज्ञापन ले रहे हैं। आज एनओसीआई से आप ले लिए हैं ज्ञापन, आप जो है जेएमएम छात्र मोर्चा से ज्ञापन ले लिए, आप आदिवासी छात्र मोर्चा से ज्ञापन ले लिए। कहाँ इन लोग कहाँ धरना पर बैठा है? इन लोग घर में बुला बुला के आप ला रहे हैं क्या? धरना पर हम लोग बैठे हैं, हमारे साथी भूख हड़ताल पर है, हमारे साथी हॉस्पिटलाइज है, हमारे साथी मरने और जीने की स्थिति में, और आप जो सो ज्ञापन ले रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे संगठन का जिसका जो है सो धरना से या प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार में जब पेपर लीक हुई तो अकाउंटेबिलिटी तय किया गया कि नहीं? धर्मेंद्र प्रधान को बतौर इस्तीफा दिया गया। हम इस्तीफा की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। 10 तारीख को झारखंड के संपूर्ण छात्र रांची में एकजुट हो रही है पुराना विधानसभा के पास, और सरकार को ये जवाब देगी, और उस दिन ये जो हम लोग का आंदोलन होगा ये निर्णायक आंदोलन होगा। रांची प्रोटेस्ट में आज एक इम्पॉर्टेंट पीसी हुई है, जिसमें विधानसभा घेराव के जो स्ट्रैटेजी है उस पर लेकर बात हुई। साथ ही साथ इस पर भी बात हुई कि सरकार जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अलावा तमाम छात्र संगठनों को क्यों इनवाइट कर रहा है जो कभी प्रोटेस्ट का हिस्सा थे ही नहीं। हमारे साथ पीयूष हैं। पीयूष, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज बड़े अग्रेसिव दिखे आप पीसी में, क्या वजह थी? सबसे पहली बात कि जब सरकार से वार्ता, जो छात्र का डेलीगेशन जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम लोग, आंदोलनरत जो छात्र है उनका मंच ये है। सरकार को वार्ता हमसे करनी चाहिए। सरकार के जो शामिल संगठन है एनएसयूआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट विंग, उन लोगों से किस संबंध में वार्ता कर रही है? सरकार हमसे वार्ता करे ना। जो लोग सोए रहे, जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आंदोलन को लेकर के, उनसे क्या ही वार्ता कर रही है सरकार आंदोलन के संदर्भ में? तो क्या लग रहा है कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश, टाइम बढ़ाने की कोशिश? अब ये तो लग ही रहा है कि सरकार हम लोगों के साथ गंभीर नहीं है, चीज़ों को लेकर के, हमारी समस्या को लेकर के गंभीर नहीं है। ये टाइम खींचा जा रहा है। हम लोगों के साथ वार्ता करे ताकि समस्या का समाधान हो। ऐसे संगठनों के साथ वार्ता करने का क्या औचित्य है जो आंदोलन में है ही नहीं? रविंद्र, मैं आईसीयू में आपके साथी एक एडमिट हैं और उसके हमने वीडियोस भी देखे, गंभीर हालत में है। आपने जिक्र भी किया पूरी आपकी टीम ने, क्या हालात? आईसीयू में हमारे साथी राहुल जी हैं, हमने भी जाके देखा, बहुत ही गंभीर स्थिति है उनका। आप जो है सो उनको हम लोगों ने समझाने का भी प्रयास किया कि साथी अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो छोड़ दीजिए, हम लोग का ये जो भूख हड़ताल है यानी कर्मिक है, लेकिन वो नहीं माने। उनका स्थिति बहुत गंभीर है, इतना गंभीर है नहीं बता सकते। वो नहीं माने और उनका कहना है कि हम ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, झारखंड के लाखों छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, और लाखों छात्रों के भलाई में अगर हम शहीद भी हो जाएं तो मुझे परवाह नहीं। हम आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग छात्र हैं, और छात्र हैं तो हम लोग का जो मुद्दा है वो जेन्युइन है, वो मुद्दा जो सो नाजायज़ नहीं है। आप इतना देर क्यों किए हुए हैं? हमने कल वार्ता आपसे किया, आपसे कल पहली वार्ता हुई, हमने आपको जो है अपनी सारी मांगों को तार्किकता के साथ बताया कि हमारी मांगे जायज़ है। हमको लगा कि आज तक सरकार जो है सो हमारी मांगों पर गंभीर होगी, लेकिन सरकार जो है सो गंभीर ना होकर वो कार्ड खेल रही है, हम लोगों के साथ कार्ड खेल रही है। क्या खेल रही है कि सभी को पता है, झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को, आम आवाम को पता है कि छात्र हित का जो मुद्दा है सो जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले जो है सो लड़ा जा रहा है, और झारखंड के संपूर्ण छात्र यहाँ आ रहे हैं। आपको हम लोग से वार्ता किए, हम लोग की मांगों को आपको जायज मानना पड़ेगा, हम लोग के मांगों पर आप गंभीर करते, लेकिन आप जो है सो विभिन्न संगठनों को बुला बुला कर उनसे ज्ञापन ले रहे हैं। अरे भाई, आप आज एनओसीआई से आप ले लिए हैं ज्ञापन, आप जो सो जेएमएम छात्र मोर्चा से ज्ञापन ले लिए, आप आदिवासी छात्र मोर्चा से ज्ञापन ले लिए। कहाँ इन लोग कहाँ धरना पर बैठा है? इन लोग घर में बुला बुला के आप ला रहे हैं क्या? धरना पर हम लोग बैठे हैं, हमारे साथी भूख हड़ताल पर है, हमारे साथी हॉस्पिटलाइज है, हमारे साथी मरने और जीने की स्थिति में, और आप जो सो ज्ञापन ले रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे संगठन का जिसका जो है सो धरना से या प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है। हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि ये जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो ये
हम लोग जो है सो रिफॉर्म्स मंच बनाए हैं, इसमें झारखंड के संपूर्ण छात्र है, फिर चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी संगठन का हो। और आज जो है सरकार जो है सो ये कार्ड खेल रही है, छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही है, छात्रों को बांटने का काम कर रही है कि हम अलग अलग संगठन से जो है सो हम जो है सो ज्ञापन ले रहे हैं। हम सभी छात्र उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। हम सभी छात्र तटस्थ है, एकजुट है, और आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है सो ये यहाँ जितने भी छात्र, आपको क्या लग रहा है मूर्ख है? सब छात्र जो सो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, आपकी मंशा को जान रही है। हम लोग छात्र हैं, लेकिन हमने भी राजनीति पढ़ा है। आप किस दिशा में हम लोग को आंदोलन को ले जाने चाह रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। हम आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से ये आह्वान कर रहा हूं कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 10 तारीख तक, और ये तो तय हुआ 10 तारीख को, क्योंकि आज तक हम लोग के पास कोई रिपोर्ट नहीं आया सरकार के पास, 10 तारीख को झारखंड के संपूर्ण छात्र रांची में एकजुट हो रही है पुराना विधानसभा के पास, और सरकार को ये जवाब देगी। और उस दिन ये जो हम लोग का आंदोलन होगा, ये निर्णायक आंदोलन होगा। सरकार को इस दिन अपना जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि छात्र जो इतनी भ्रष्टाचार को लेकर, जेपीएससी जेएसएससी में हुई धांधली को लेकर के पिछले 15 दिन से जो है अनिश्चितकालीन धरना पे है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? केंद्र सरकार में जब पेपर लीक हुई तो अकाउंटेबिलिटी तय किया गया कि नहीं? धर्मेंद्र प्रधान को बतौर इस्तीफा दिया गया। हम इस्तीफा की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। इतने दिन से छात्र जो है सो मरने और जीने की स्थिति में, पानी पड़ रहा है तो भींग रहे हैं। आप तो शुरू में त्रिपाल भी लगाने नहीं दिए थे, और आप जो है सो बांटने का काम कर रहे हैं, बाहरी भीतरी बोल रहे हैं। हम क्या बाहरी हैं? अगर ये बताइए 10 तारीख वाले में दिल्ली जैसा हमें कुछ दिखा कि वाटर कैनन, लाठीचार्ज, टीयर गैस। अगर सरकार ऐसा कुछ करती है, फिर भी हम सभी छात्र तटस्थ होकर उस आंदोलन को सफल करेंगे। आंसू गैस चलाए, गोली चलाए, बारूद चलाए, हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। ये आंदोलन आप सिर्फ नौकरी लेने के लिए नहीं रह गया, ये आंदोलन झारखंड के नवनिर्माण के लिए है। आज अगर झारखंड के छात्र नौजवान इस आंदोलन को सफल नहीं बनाते हैं, आने वाला दिन में झारखंड के हर एक ऑफिस में हर एक कर्मचारी करप्ट मिलेगा। फिर चाहे वो पंचायत सचिवालय से लेकर आपको विधानसभा तक हर एक जगह करप्ट मिलेगा। और जब हर एक जगह करप्ट मिलेगा तो सोचिए इस राज्य का क्या दशा होगा। इसलिए 10 तारीख को जो होने वाली है निर्णायक आंदोलन, आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों से मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूत किया जा सके, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा माफियाओं को खात्मा किया जा सके, अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो है सो सुधार हो, तो आप जो है सो झारखंड के किसी भी कोने में हो, 10 तारीख को 10 बजे पुराना विधानसभा जरूर पहुंचिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 और नए चेहरे जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? शीतल तिर्की। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम लोग कह रहे हैं कि आज यहाँ पे जो जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए बड़े तादाद पे हमारा जो आंदोलन चल रहा है, मैं चाहूँगी कि मेरे सभी भाई बहन इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि आज हम लोग अगर यहाँ पे नहीं आते हैं तो कल के दिन में हमारी पीढ़ियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इन गुहार ननेन होरमर एम भैयो बगारिन बहन बगारिन जे तैयारी नंदे सरकारी नौकरी की, इन्ना जे भी धांधली मना ली, जे भी दिक्कत मना ली देगी नौकरी बिद्दा गे खखा गे मेहनत नंदर, और आज सही तरीके से माँ मनी तो आदि की दिक्कत ने आदिन दूर न नागे एमन एम ईसन जुटर कर आदत और आंदोलन न लगदत। तो एंग आह्वान नने ने मैं होरमा भैयो बहन बगारिन कि 10 तारीख उल्ला एम विधानसभा घेराव ननोत आदि के होरमारिन निमान भारी संख्या नु बरना रही और अपन समर्थन चेना रही और अपन बरना भविष्य न बढ़िया कम न रही। जोहार। तो विधानसभा घेराव के लिए अपील की है, ये कौन सी भाषा? ये कुड़ुख भाषा में है, ये हमारी जनजातीय भाषा है। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो हमारे जनजाति से हैं वो सभी तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये आह्वान है कि आप सभी को हम लोगों को एकजुट होकर के आना है ताकि हम आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा अपने भविष्य को दे सकें। ठीक है, हमारे साथ दूसरे साथी में, क्या नाम है भैया आपका? कार्तिक सोरेन। कार्तिक, आप पीसी में आप अपनी भाषा में बात कर रहे थे, किस भाषा में आपने कहा? फिर से मैं समझ। संथाली भाषा, मेरा संथाली भाषा। क्या क्या? आज जो सर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं,
आज हमारा सीधा सा मांग है कि झारखंड में जितना करप्ट सिस्टम है उस सिस्टम को सुधार के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज हमें अपने समस्त झारखंड वासियों से ये आह्वान करती हूँ, या हमारे आदिवासियों से आह्वान करता हूँ कि आप आएँ, इस सिस्टम के विरुद्ध जो लड़ाई हमने शुरू की है उसमें सहयोग करें। और मैं इस चीज़ों को अपने भाषा में भी अपने भाइयों तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि तेहिन सनम आबोरिन बोया मिसी को तेहिन नवा जहाँ झारखंड रे करप्ट सिस्टम हुई कना ओना विरुद्ध जो तोड़बन तिंगुन मा और नुआ लड़ाई रे आलिया साथ हजू पे 10 तारीख ओना विधानसभा पुराना विधानसभा रे अब जुटान बंद होया और अब विरोध बंद होया तेहिन अब तो सरकार जहाँ सरकार का सिस्टम करप्ट टकना ओना विरोध बन तिंगुना तेन अब पर्टिकुलर सरकार तो बबन विरोध आना अब तो सिस्टम बबन विरोध या तेन नवा ठीके पे और नवा ठीके करते गे तेन हजू पे तेहन जुदी बबन तिंगुना एनकान गापा दिन रे तो फिर आरो नवा जिनिस तहन गया और बबन सुधर दड़ेया और नवा ना खमिया जो कहीं ना कहीं अब पीढ़ियों को नेला तो आपे निये गे नहर में ना कि जो तोड़ आपे हजू पे 10 तारीख पुराना विधानसभा समय तो 10 बजे। तो झारखंड की स्थानीय भाषा संथाली और कुडुक में अपील की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो नए चेहरे थे, दोनों ने स्थानीय भाषाओं में जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, आदिवासी ट्राइब से कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अपील थी। और सीधा सा संदेश है कि सरकार अभी तक किन्हीं बिंदुओं पर राजी हुई नहीं है, किन पॉइंट्स पर राजी हुई नहीं, किसी भी पॉइंट्स पर राजी हुई नहीं है। इस वजह से ये विधानसभा का जो घेराव है ये अब होना तय है। 10 अगस्त को ये विधानसभा का घेराव होना है। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।